नमस्कार विद्यार्थियों। रुचिरा तृतीय भाग यानी 8वीं क्लास का आज हम प्रथम पाठ करवाने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और आप मेरे साथ पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप अपने आप भी इसको अच्छे से देखेंगे। बच्चों, पहला पाठ प्रथमा पाठ है जिसका नाम क्या है? सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन, मधुर वचन। ये सुभाषितानी का अर्थ होता है। इसमें देखिए कुछ श्लोक दिए गए हैं। आज हम आपको केवल 3 ही पद्यांश करवाएंगे और तीनों का अर्थ भी आपको साथ में बताएंगे। पहला श्लोक देखिए। गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। अर्थात गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति, जो गुण होते हैं, गुण गुणजेषु गुणवान व्यक्ति में, गुणा भवन्ति वो गुण ही स्थित रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, परंतु वही गुण निर्गुणम प्राप्य, वही गुण एक गलत व्यक्ति के अंदर जाने पर वे दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादु तोयाः, जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है। सुस्वादु तोयाः, जैसे स्वादिष्ट, सु होता है अच्छा, स्वादु होता है अच्छा स्वादिष्ट, तो यह जल, जैसे स्वादिष्ट जल, एक मीठा जल, प्रभवन्ति नद्या, नदी में बहता रहता है, किंतु समुद्रम आसाद्य, परंतु वह समुद्र में जब चला जाता है, मीठा ठंडा नदी का जल जब समुद्र में चला जाता है, समुद्र में आ जाता है, तो भवन्त्यपेयः, तो वह पीने योग्य नहीं रहता। वो कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो इसी तरह से दिया गया है इसमें। गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति, जो गुण होते हैं वे गुणवान व्यक्ति के अंदर रह करके उसकी शोभा बढ़ाते हैं, वो गुण ही रहते हैं। परंतु अगर वही गुण किसी दुष्ट व्यक्ति में प्रवेश कर जाए तो वे गुण भी दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः, जैसे स्वादिष्ट मीठा जल नदी में चलता रहता है, नदी में रहता है, परंतु वह समुद्र में जाकर के पीने योग्य नहीं रहता। आगे देखिए दूसरा श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला विहीना, इस श्लोक में विद्या की गरिमा को बताया गया है। साहित्य संगीत कला विहीना, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और सभी प्रकार की कलाओं से रहित है, जिस व्यक्ति को ना तो पढ़ना आता है, न संगीत आता है, गाना बजाना नहीं आता है, कला विहीना, और उसे किसी भी तरह की कोई कला नहीं आती है, अर्थात कोई भी चीज़ उसने नहीं सीखी है। साक्षात पशु, वह क्या है? वह साक्षात पशु है। पुच्छ विषाणहीनः, वह बिना पूछ और सींग से रहित, यानी बिना पूछ और सींग वाला क्या है? पशु के समान है। जिस व्यक्ति ने ना तो पढ़ना सीखा है, ना संगीत सीखा है, ना कोई कला उसने सीखी है, तो वह मनुष्य कैसा है? बिना पूछ और सींग का कैसा है? पशु है। तृणम ना खादन्नपि जीवमानः, और तृणम यानी घास ना खाता हुआ भी वह मनुष्य जी रहा है, क्योंकि जो पशु होते हैं वो तो घास खाते हैं, परंतु यह ऐसा पशु है जो बिना घास खाते हुए भी जी रहा है। तद्भागधेयं परमं पशूनाम, और वह कौन? जो साहित्य भी नहीं सीख सका, ना संगीत सीख सका, ना कला कोई सीख सका अपने जीवन में, वह व्यक्ति पशुओं में भाग्यशाली है। पशुओं में कैसा है? भाग्यशाली। मनुष्यों में नहीं, पशुओं में, क्योंकि उसने अपने जीवन में ना तो पढ़ा है, ना संगीत सीखा है,
और ना उसने कोई कला सीखी है, तो वह बिना पूंछ और सींग का पशु है। वह बिना घास खाता हुआ जी रहा है और वह पशुओं में भाग्यशाली पशु है। तीसरा श्लोक देखिए बच्चों। लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति, लुब्धस्य नश्यति, लुब्ध होता है लालची। जो लालची व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, उसकी बढ़ाई, यश होता है बढ़ाई, उसकी बढ़ाई नष्ट हो जाती है, कोई उसकी बढ़ाई नहीं करता। पिशुनस्य मैत्री, और पिशुन होता है चुगलखोर। जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उससे कोई मित्रता नहीं करता, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, उससे कोई भी दोस्ती नहीं करता। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है। नष्ट क्रियस्य, जो किसी भी कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, और अर्थपरस्य, बस केवल जो धन के लिए ही जीता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, और व्यसनिनः, जो व्यसनी लोग होते हैं, जो नशाखोर व्यक्ति होते हैं, उनका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो लालची लोग होते हैं, जो लालची लोग होते हैं, सौख्यम, उनका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और नराधिपस्य राजा, नराधिप होता है राजा। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, यदि राजा के जो सचिव होते हैं, मंत्री जो होते हैं, वो प्रमत्त हैं, अर्थात वे अपने मद में मस्त हैं, यानी वो नशे से भरपूर हैं और किसी भी तरह की राजा को कोई मंत्रणा नहीं देते हैं, तो वह राजा भी, उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। अर्थात ऐसा राजा जिसके मंत्री राजा को बुरी सलाह देते हैं, अच्छी सलाह नहीं दे पाते, तो उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये 3 श्लोक मैंने आपको करवाया। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को कई बार रिपीट करके सुनेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। दूसरी वीडियो में आपको अगले श्लोक पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।